थैंक यू सो मच नीलोफर मैम। मतलब आज इतनी सारी बातें सुन के इतना अच्छा लगा। बहुत सारे लाइफ के सवाल, बहुत सारे लोगों के सवाल, और आई थिंक बहुत सारी मदर हैं जो हमें बैक कैमरा सुन रही हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें भी मिल गए होंगे। तो जी। मेरे साथ भी ट्विंस बेटियां हैं दोनों, और दोनों की मतलब बहुत अलग अलग नेचर है दोनों का। पढ़ाई में भी अलग, और मतलब उनको लगता है कि हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम ना चाहते हुए भी शायद कर रहे हैं। तो मतलब कैसे मैं उनके साथ डील करूं मुझे समझ में नहीं आता। तो बहुत कंफ्यूज। देखिए, ना चाहते हुए भी हम कंपैरिजन तो कर ही देते हैं, बातों में कभी कभी आ ही जाता है, हम यस। चाहते नहीं है लेकिन ये हो जाता है। तो इसको जितना चाहे उतना तो अवॉइड करना ही जरूरी है। ये तो पहली चीज है जो आप ऑलरेडी समझ रहे हैं, लेकिन इससे दूसरी बात ये है कि आप क्या कर रही हैं उससे भी पहले ये सवाल आता है कि वो खुद के साथ क्या कर रही है। तो उनको डेली एक प्रैक्टिस में डालिए, उनको डेली ये बोलिए कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। वो लिखे, उनको जनरल करें। एक डायरी उनको दीजिए, एक सुंदर सी बाहर से डायरी लेके आइए, उनको बोलिए बेटा राइट योर स्ट्रेंथ डेली, एंड देन इन नेक्स्ट पेज राइट योर वीकनेस, एंड देन राइट कि इस वीकनेस को तुम कैसे जीतोगी, वो कौन सी क्वालिटी है। ये अगर डेली वो बच्चियां लिखने लगी ना, तो ना वो कभी इरिटेट होंगी, ना कभी ये बात आएगी कि आपने उनके साथ कंपैरिजन किया या उनको कुछ भी एक कंपैरेटिव एटीट्यूड से देखा। वो खुद ही इतनी सशक्त हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम है कि मतलब उसको ईगो आ जाता है कि नहीं नहीं, उसने मुझसे ऐसे बोल दिया तो अब मैं बात नहीं करूंगी। वो मुझसे छोटी क्लास में है, उसने मुझे दीदी नहीं बोला तो मैं उससे क्यों बात करूंगी। तो मतलब स्कूल से आती है 2 बजे 3 बजे तक यही सब डिस्कशन रहता है। दिस वर्ड मटेरियलिस्टिक सर्कल, व्हाट आई मीन इज कि हम लोग लॉजिक ब्रेन को ना ज्यादा यूज करें, ठीक है। क्रिएटिव ब्रेन को ज्यादा यूज नहीं करें, डिवाइन ब्रेन को ज्यादा यूज नहीं करें। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास बच्चे हमेशा किस चीज को विटनेस कर रहे हैं, हमारे किस तरीके के एनर्जी एक्सचेंज को विटनेस करें, चाहे आपका हो चाहे मेरा। वो क्या एक्सचेंज करें, पैसे देते हैं तो चीजें हासिल होती हैं। कि जब हम गुस्सा करते हैं तो लोग डर के मारे काम करते हैं, इसलिए गुस्सा करना सही, बढ़िया है, करना चाहिए। जब हम ज्यादा किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ गलत तो होना ही है, वो ही हमेशा इंसान हमको धोखा देगा जिसके साथ हम अच्छा करते हैं। देखिए, ये हो सबके साथ नहीं रहा है, और ये हो भी सबके साथ रहा है, और दोनों ही बातें सत्य हैं। लेकिन किसके साथ नहीं हो रहा है, जो इसको शब्दों में लाके अपनी सृष्टि की रचना नहीं कर रहा है। तो अब करना क्या है, ये जो हमारे बच्चे मटेरियलिस्टिक प्ले में है ना, गेम के अंदर है, इनको थोड़ा सा हॉलिस्टिक गेम के अंदर लाना पड़ेगा। में नहीं आ रहा। आप जो सबसे कह रहे हैं ना होलिस्टिक, उसका क्या मीनिंग रहा। आज तुम्हें कैसा लग रहा है, लिखो। दूसरा, अगर बुरा लग रहा है तो किस चीज से बुरा लग रहा है। तीसरा, आज तुमने कौन सा सबसे अच्छा काम किया, जिस जिस काम ने या जिस चीज ने या जिस व्यक्ति विशेष ने तुमको बहुत खुशी दी, तुमको बहुत अच्छा लगा। चौथा, कि तुमको अगर गुस्सा आया उस पर तो क्यों आया। पांचवा, क्या गुस्सा आना तुमको अभी, उस समय गुस्सा आया तो सही लग रहा था, लेकिन अभी जब तुम यहाँ बैठे हो बता रहे हो, तो क्या तुमको लगता है कि तुमने सही किया। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि वो अपने आप वो अपने इंटरनल इमोशंस को बाहर लाके देख पाएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने अंदर के इमोशंस को बाहर देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट हम उनके ऊपर ऐसे हाथ रखे हुए हैं, प्रोटेक्शन में है वो, राइट। और हम यहाँ से छोड़ भी नहीं रहे बिल्कुल। उनको, हम यहाँ से उनको रिलीज भी नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि वो सेफ एनवायरनमेंट में भी खेले, हमको उनको सेफ एनवायरनमेंट में छोड़ देना। मैंने अभी कुछ देर पहले जब सेशन शुरू हुआ था तब ये बात बोली थी कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको गलतियां करने दीजिए, क्योंकि हम हैं उनके बैकअप में आज। लेकिन व्हाट इफ अभी क्या ना, छोटे बच्चे भी ना बड़ों की तरह ऑपरेट करने लगे, ईगो, हाँ, मेरा बात नहीं सुन रहा, मेरा काम नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल मुझसे बिल्कुल। मतलब निकालना चाहता है। तो ये सब बड़ों की बातें हैं, बच्चों की बातें नहीं है। लेकिन आज हमारे बच्चे भी उतना ही साइकोलॉजिकली बिल्डअप कर चुके हैं, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी तो उसी बिल्डअप में है ना, बहुत ज्यादा। हम भी तो होलिस्टिक प्रैक्टिसेस में नहीं है ना। आपको कितना पता है, आपको पता ही होगा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, चैंटिंग करना बहुत जरूरी है, सेल्फ अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं या करते हैं, नहीं कर रहे हैं। अरे, आप इंडिविजुअली नहीं कर रहे, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, साथी बनाइए, उनके साथ बैठ के करिए घर। चाहो मतलब रूल्स बनाने का, लेकिन वो ब्रेक होते ही होते हैं। मोबाइल नहीं देना है तो टीवी पे यूट्यूब है, वहां पहुंच जाए। पहले हमको रूल्स बनाने पड़ेंगे, पता है। जिस दिन मैं अपना रूल ब्रेक करती हूँ ना, मैंने अगर बोला है कि इतना स्क्रीन टाइम, मैं नेटफ्लिक्स नहीं
देखूंगी, और फिर भी मैं अगर नेटफ्लिक्स देख रही हूँ तो मैं अपने बेटे को जाके सॉरी बोलती हूँ, और फिर उसके बाद अपने रूल को उसके सामने रीअफर्म करती हूँ कि यार मेरे से गलती हो गई यार, मैंने कल ना अपने एडिक्शन को ज्यादा भाव दिया, ज्यादा वैल्यू दिया, अपने रूल को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया। आई वॉच्ड इट टिल 1 o'clock, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरा छुट्टी था, मेरा कोई काउंसलिंग नहीं था। तो मैं उसके सामने जाके बोलती हूँ, तो उसको क्या समझ में आता है, ओके फाइन, व्हेन मम्मा इज कमिंग एंड टेलिंग मी, देन इवन आई नीड टू डू दिस। मुझे भी मम्मा के पास जाके ये बोलना, मम्मा आज ना थोड़ा ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी, कल से मैं अपने रूल्स का ध्यान रखूंगा। तो 7 बार नहीं रूल्स का ख्याल रखेंगे आप, बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन अगर 5 बार भी अपनी बातों का ध्यान रखा उन्होंने, तो बिल्डअप तो हो रहा है ना लॉन्ग रन में। तो 7 में से 5 बार फॉलो किया ना, हम विन विन सिचुएशन में। बहुत कुछ सीखा सेशन, तो बहुत कुछ चेंज मुझे भी करना है, अपने ऊपर भी और बच्चों के लिए भी। तो थैंक यू मैम आपके एडवाइस के लिए। आज बच्चे बोलते हैं ना कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, या मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, तो मुझे क्या करना चाहिए, या मेरी फैन फॉलोइंग्स कम है, या मुझे तो सब इग्नोर करते रहते हैं, मेरा तो कोई अटेंशन सीकिंग ही नहीं है मम्मा, हाँ मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं है मम्मा, हाँ, या तो एकदम लोनलीनेस में चले जाते हैं, राइट। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये पूरा आज दुनिया, ये जो दुनिया जिस तरीके से ऑपरेट हो रही है, वहां से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक्चुअली। और मीडिया के अंदर जो सीरीज और जो मूवीज और ये सब देख रहे हैं, ये पूरा ग्रहण कर रहे हैं, राइट। तो अब करना क्या है, इसका सोल्यूशन वही है कि देखिए, आप चाहते तो है कि बच्चा जंग में जाए, और आप ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं सकते जंग में जाने से, क्योंकि बैटलफील्ड तो ऑल सेट है, और ऑलरेडी उन लोग उस बैटलफील्ड के वॉरियर्स हैं, ठीक है। पर मुझे ये बताइए, बैटलफील्ड में भेजने से पहले क्या भारी बर्छा, वो जो बोलना चाहिए तलवार और गंडासा चलाना तो सिखाया ही नहीं, और बैटलफील्ड में उतर गए हैं। देखिए, ये आज डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे इतनी ज्यादा अडल्टरी वे में बिहेव करते हैं ना, कि उनको वो यही भूल जाते हैं कि वो बच्चे हैं।